रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को प्रयागराज जंक्शन पहुंचे और रेलवे अधिकारियों से मुलाकात कर महाकुंभ के दौरान रेलवे की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का ये आयोजन भारतीय संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये भव्य आयोजन संभव हुआ, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने बिहार और एमपी के मुख्यमंत्रियों का भी आभार जताया, जिनके सहयोग से रेलवे ने बेहतर समन्वय स्थापित किया और श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा की सुविधा दी। रेल मंत्री ने बताया कि प्रारंभ में रेलवे ने 13,000 ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई थी, लेकिन श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित संख्या को देखते हुए 16,000 से अधिक ट्रेनों का सफल संचालन किया गया। इस दौरान लगभग 4.5 से 5 करोड़ श्रद्धालु सुरक्षित रूप से महाकुंभ पहुंचे और संगम स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। रेलवे ने राज्य पुलिस, आरपीएफ, जीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर अभूतपूर्व समन्वय स्थापित किया, जिससे यातायात और भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सका। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार श्रद्धालुओं को केवल भीड़ न समझकर उनकी श्रद्धा और भक्ति को प्राथमिकता दी गई। इसी दृष्टिकोण से रेलवे ने कई नवाचार किए, जिनमें खुसरोबाग, झूसी, नैनी, छिउकी, प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन में बड़े होल्डिंग एरिया विकसित किए गए। इससे यात्रियों को सुगमता मिली और भीड़ नियंत्रण प्रभावी ढंग से किया गया। महाकुंभ के 45 दिनों के इस महाआयोजन में रेलवे के विभिन्न विभागों ने अत्यंत समन्वित रूप से कार्य किया, जिससे संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू बनी रही और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी गई। रेल मंत्री ने कहा कि इस महाकुंभ से मिली सीख को रेलवे मैनुअल में अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा, ताकि भविष्य में अन्य बड़े आयोजनों में इसका लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे इस ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर अपने भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं में नए सुधार लाएगा, जिससे देश भर में यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। का आयोजन हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक समरसता का, हमारे भारत में, हमारी सभ्यता में एकता का संदेश है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, इतना अच्छा इसमें आयोजन हुआ। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों को भी। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज्यादा ट्रेन, 16,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया और विशेष ध्यान रखा गया कि सब जगह श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमको ये मार्गदर्शन दिया कि इसको आप क्राउड की तरह न समझें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को समझें और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति में कैसे हम बढ़ा सकें, उनको कैसे सहयोग कर सके, उस भावना के साथ काम करें। कई अच्छे इनोवेशंस हुए, जैसे खुसरोबाग का जो होल्डिंग एरिया बना, बहुत बड़ा इनोवेशन था। उसके कारण सर्ज क्राउड जब आया तो उसको मेंटेन करना आसान रहा। जिस तरह के होल्डिंग एरियाज बने, चाहे झूसी में हो, चाहे नैनी में हो, चाहे चौकी में हो, चाहे प्रयागराज जंक्शन में हो, चाहे प्रयाग स्टेशन में हो, उन सब के कारण, होल्डिंग एरियाज के कारण बहुत बेनिफिट मिला। आपस में विभिन्न सरकारों का और रेलवे का जो कोऑर्डिनेशन रहा, उसका भी बहुत लाभ मिला। इस सबसे जो सीखने को मिला है, टीम पूरा उसका एक एनालिसिस भी करेगी और किस तरह से रेलवे के जो ऑपरेशंस मैनुअल्स हैं उनके अंदर एक परमानेंट चेंज लाने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि आज से जो लर्निंग आई है, इस महाकुंभ से जो लर्निंग आई है, उस लर्निंग को हम देश के हर जगह जहां पर भी क्राउड, जहां पर भी अचानक पैसेंजर्स का सर्ज आता है,
उसको हम संभाल सके, उसको ढंग से मैनेज कर सके। सबसे बड़ी चुनौतियों में एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से जो श्रद्धालु रिटर्न जाने वाले हैं उनको इस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए कि इस स्टेशन पे लाना है या किसी और स्टेशन पे ले जाना है, इस सब का विशेष ध्यान रखा गया और इसका बहुत लाभ हुआ। जैसे मैंने बताया आपको खुसरो बाग के होल्डिंग एरिया के बना देने से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। FOBs 12-12 मीटर के जो बनाए उसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। जो वॉर रूम बनाए गए हर स्टेशन पे, डिवीजन में, जोन में, रेलवे बोर्ड में, उस वॉर रूम से बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन हो पाया। किसी भी फील्ड से जो भी इनपुट आता था उस इनपुट के ऊपर तुरंत रेलवे बोर्ड से उसका अप्रूवल, कार्रवाई वो करना, उसका एक बहुत बेनिफिट मिला। तो इस तरह की जो चीजें लर्निंग्स आई है उसका देश भर में लाभ होगा।